नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डेट में आप देखें कि एचडीएफसी बैंक के बोनस की आज रिकॉर्ड डेट थी। कल की डेट में आप देखें कि एचडीएफसी बैंक के शेयर का प्राइस 1964 रुपये पे देखने को मिल रहा था और आज की डेट में आप देखें कि जब इस कंपनी का शेयर ओपन हुआ तो इसकी ओपनिंग लगभग आप देखें कि 979.5 पे देखने को मिली और फिलहाल आप देखें कि 972 रुपये 30 पैसे पे इस कंपनी का शेयर क्लोज होते हुए दिखा। दोस्तों होता क्या है कि जब बोनस कोई कंपनी यहाँ पे लेके आती है तो आप देखें कि इसका जो बोनस का रेशियो था वह 1:2 के रेशियो में इसका बोनस रखा गया था। मतलब अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक के एक शेयर हैं तो उसके बदले में आपको एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी अगर आपके पास यहाँ पे 1964 रुपये के एक शेयर होते तो यहाँ पे आप बोनस के बाद आपके पास 972 रुपये 30 पैसे के 2 शेयर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही सामने निकल के आ रहा है कि ये जो बोनस शेयर कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके डिमेट में मान लीजिए कि आपने 100 शेयर खरीदा था तो अभी आपको 100 शेयर ही दिखा रहा है और आपके शेयर का प्राइस आधा हो गया, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस में अलग अलग दिखा सकता है, तो लगभग यहाँ पे 50% के आसपास माइनस में शो कर रहा हो। तो दोस्तों यह बोनस के हम यहाँ पे बात करें कि जो बोनस शेयर है वो आपके डिमेट में कब क्रेडिट होगा, अलग अलग सोर्स के माध्यम से हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कहना है कि 19 अगस्त 2025 तक आपके डीमेट अकाउंट में ये जो बोनस के शेयर हैं उसका क्रेडिट देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर आप चॉइस इंडिया की बात करें तो इनका कहना है कि 7 से 15 वर्किंग डेज यानी कि 7 to 15 वर्किंग डेज यहाँ पे आईपीओ 7 to 15 डेज यहाँ पे बोनस शेयर के क्रेडिट होने में समय लग सकता है। यानी उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट बताया है वह 4 सितंबर से 10 सितंबर बताया है। यानी कि अभी जो पॉलिसी के हिसाब से आप देखें, क्योंकि बोनस की पॉलिसी एक बना दी गई है कि बोनस का जो शेयर है वह T+2 डेज में आपको क्रेडिट आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप जीरोधा का डेटा उठा के देखें तो जीरोधा का कहना है कि आमतौर पर जो बोनस शेयर की क्रेडिट है वह T+2 डेज में होता है। यानी आप जैसे देखें कि 26 अगस्त यहाँ पे सेटलमेंट की डेट थी, यानी कि आपका जो बोनस की एक्स डेट थी, अब 27 अगस्त को हॉलीडे होने की वजह से T+2 डेज क्या होगा 28 और 29, यानी कि 29 अगस्त तक जीरोधा के हिसाब से 28 से 29 अगस्त तक आपके डीमेट अकाउंट में शेयर का क्रेडिट आना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है जीरोधा के हिसाब से इनका यह भी कहना है कि अगर आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन यानी कि 29 अगस्त 28 से 29 अगस्त के बीच में शेयर का क्रेडिट नहीं मिलता तो फिर आप उस ब्रोकर के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करें जहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि शेयर का क्रेडिट आ जाएगा। ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे जो वक्त लगता है यानी उस शेयर को सेटलमेंट प्रॉपर तरीके से होता है तो उसमें 3-4 वर्किंग डेज का और समय लगता है। तो अगर आपके डीपी में होता क्या है कि कई बार शेयर हमारे पोर्टफोलियो में तो नहीं दिखाता, लेकिन जो हम डीपी स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसमें वह शेयर दिखाना चालू कर देता है। तो दोस्तों अगर आप में से किसी को भी वह शेयर दिखाना चालू करे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक का शेयर है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों जो भी चीज़ें हमने आपको बताया है यह केवल एक आपके लिए इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बताया है। यहाँ पे हमारे द्वारा आपको किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं दी गई है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद, नमस्कार।